हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जो मैट्रिसेस का चैप्टर है 12th क्लास के मैथ में थर्ड चैप्टर है, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये आप देख सकते हो, ये स्टेटमेंट है एग्जाम्पल नंबर 1। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये आदमी है और ये महिलाएं हैं, ठीक है ना। मैन और वुमेन क्या है, वर्कर हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फैक्ट्री में। और ये नंबर दिए हुए हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री में जो मैन है वो 30 है, वुमेन 25, सेकंड में 25, 31, थर्ड में 27 और 26। अब वो क्या पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। 3/2 का मतलब क्या होता है, आगे जो नंबर लिखा होता है वो रो होती है, ठीक है, और जो पीछे जो नंबर होता है वो कॉलम। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। देखिए, थर्ड रो, तीसरी रो और दूसरे कॉलम में जो एंट्री है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 3x2, राइट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 3 तो रो होनी चाहिए और 2 कॉलम, राइट। तो 3 रो होएगी तो 3 क्या है, देखिए फैक्ट्री ही 3 है, तो मैं क्या करता हूँ, रो में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें 3 क्या है, ये वाले फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, और 2 कॉलम है। तो 2 में क्या आ जाएगा, मैन और वुमेन, ठीक है। तो जो डाटा दिया हुआ है वो लिख दीजिए यहाँ पे। तो फर्स्ट फैक्ट्री जो है उसमें कितने मैन हैं, 30, वुमेन 25, सेकंड में 25, 31, ठीक है, फिर क्या है 27, 26, राइट। तो ये क्या आ गया, मैट्रिक्स, ठीक है। तो वैसे आपको ये लिखना नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैन, वुमेन, ये लिखना नहीं है। डायरेक्ट आपका आंसर ये रहेगा, ए मैट्रिक्स और 30, 25, 25, 31 और 27 एंड 26, राइट। तो ऑर्डर क्या रहा है इसका, 3 रो है, 1, 2, 3 और 2 कॉलम है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। आगे और भी कुछ पूछा है, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। थर्ड रो, ये थर्ड रो है और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में ये है, ये एंट्री क्या रिप्रेजेंट करती है, देखिए ये एंट्री क्या रिप्रेजेंट करेगी, 26 रिप्रेजेंट करता है थर्ड फैक्ट्री में वुमेन कितनी है, द नंबर ऑफ वुमेन, द नंबर ऑफ वुमेन इन थर्ड फैक्ट्री, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमारा खत्म हो गया, राइट। ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। देखिए, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट कितने हैं, 8, राइट। जो 8 एलिमेंट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, रो एंड कॉलम में, ठीक है ना। तो 8 एलिमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, m क्रॉस n, राइट। नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल है, 8 के, राइट। तो हमें करना क्या है, 8 के फैक्टर लिखने हैं, राइट। तो पहला 8 का फैक्टर क्या रहेगा, 8 के फैक्टर 1 क्रॉस 8, ठीक है, और क्या रहेंगे 2 क्रॉस 4 या 2 इंटू 4, ठीक है, और नहीं है। इन्हीं के उल्टे भी हो सकते हैं, 8 इंटू 1, 4 इंटू 2, राइट। तो ये क्या रहेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है, यही हमारा आंसर है, राइट। तो मैट्रिक्स बना के दिखाता हूं मैं। 1 क्रॉस 8 का क्या मतलब है, एक रो है और 8 एलिमेंट है, तो ए कोई मैट्रिक्स है,
1 रो और 8 कॉलम। तो मैं लिख देता हूँ A B C D E F G H, राइट। ये कितने हो गए? 1 रो है और 8 कॉलम, राइट। और अगर मुझे लिखना हो इसका ऑर्डर क्या रहेगा? 1 रो 8 कॉलम। और अगर ये बनाना हो 8 रो और 1 कॉलम की मैट्रिक्स, तो वो इस तरह से बनेगी A B C D E F G H, राइट। अब क्या है? 8 रो हैं, ठीक है, और 1 कॉलम है, राइट। तो 2 ऑर्डर ये हो गए। और अब इन 2 ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ। 2 क्रॉस 4 का मतलब क्या है? 2 तो रो हैं, 4 कॉलम, ठीक है। 1 2 तो रो हो गई, कोई भी नंबर ले सकते थे, मैंने ये 4 ले लिया। 4 2 और कॉलम कितने रहेंगे? 4 रहेंगे, राइट। तो मैं और लिख लेता हूँ 11 8 0 3 2 10, राइट। तो आप देख सकते हो कॉलम 4 हैं और रो कितनी है? 2। तो इसका ऑर्डर क्या रहा? 2 क्रॉस 4, राइट। इसी तरह ये, ठीक है ना। तो हमसे पूछा था ऑर्डर क्या, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? तो 1 क्रॉस 8, या फिर लिखते कैसे हैं? 1 8 8 1, ठीक है। और 2 4 ब्रैकेट में, 4 2 ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो ये जो 4 ऑर्डर है ये हमारा आंसर है, राइट। आप देख सकते हो ये जो 4 थे ये हमारा आंसर था। आप जब ऑर्डर लिखते हो तो क्रॉस में लिखते हो, राइट, इस तरह से। तो आप ये भी लिख सकते थे 1 क्रॉस 8 8 क्रॉस 1, ठीक है ना। 1 क्रॉस 8 8 क्रॉस 1, या 2 क्रॉस 4 या 4 क्रॉस 2, राइट। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो देखिए ऑर्डर क्या दिया हुआ है? ऑर्डर हमारे पास है 3 क्रॉस 2, ठीक है। और जो एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के वो किस रिलेशन से होंगे? 1/2 मोड i माइनस का 3j, ठीक है। तो मैट्रिक्स की क्या ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, यानी ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें 3 तो रो होंगी और 2 कॉलम, राइट। यानी 3 रो 2 कॉलम। इससे क्या पता चलता है? आई की जो वैल्यू रहेगी 1 2 3 और जे की जो वैल्यू रहेगी, चूंकि 2 कॉलम है तो 1 और 2, बस ये रहेगी, ठीक है। तो जनरल फॉर्म लिख देता हूं मैं। अभी एलिमेंट नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो A11 A12 A21 A22 A31 A32, ठीक है ना, क्योंकि रो कितनी थी? 3 और कॉलम कितने हैं? 2, राइट। तो अब देखिए i और j की वैल्यू हमें पता है, ये रही i और j की वैल्यू। जस्ट इन इक्वेशन में पुट कीजिए और इन एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो aij किसके इक्वल आ गया? A11। इसका मतलब क्या है? i और j की वैल्यू क्या है? इसका मतलब क्या है कि i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं। तो 1/2 i की वैल्यू मैंने 1 रखी और j की वैल्यू भी अगर मैं 1 रखूँगा तो ये आएगा माइनस का 3। अब 1/2 इंटू मोड में क्या आ जाएगा? माइनस का 2। तो मोड में तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो फिर पॉजिटिव आएगा तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो कितना आ गया? 1। तो ये जो पहला एलिमेंट था उसकी वैल्यू 1 आई है, राइट। अब मैं बात करता हूँ आगे की, aij A12 इस एलिमेंट की, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2। i की वैल्यू कितनी है? i की वैल्यू है 1 और j की वैल्यू है 2। j की वैल्यू है 2, तो ये कितना आएगा? 1/2। 3 दूनी 6 माइनस का है और 1 प्लस का, तो माइनस का 5, वो बाद में पॉजिटिव 5 हो जाएगा, तो 5/2, ठीक है। यहीं पे इस
एलिमेंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ A21। तो इक्वेशन में पुट कीजिए 1/2, i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, 3 क्रॉस 1 कितना होता है 3 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 2 - 3 माइनस का 1 मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/2 ही आएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू निकाली, A22 की वैल्यू निकालता हूँ, A22 i और j की वैल्यू 2 है तो 1/2 i की वैल्यू 2 माइनस का 3 क्रॉस j की वैल्यू 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 3 × 2 6 माइनस का है और 2 प्लस का है तो माइनस का 4 आ गया, तो बाद में मोड की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव 4/2 यानी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देख A23 सॉरी ये नहीं है A31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे इक्वेशन में रखते हैं 1/2, i की वैल्यू कितनी है 3 है तो मैंने 3 रखी, और j की वैल्यू कितनी है 1 3, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट की A32 1/2, i की वैल्यू है 3 और j की वैल्यू है 2, तो 3 × 2 6 माइनस 3, ठीक है ना। ओवरऑल तो कितना आएगा पॉजिटिव ही आएगा ना, माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3 मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा तो 3/2 आया। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख देते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स की क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स मैं बना लेता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट क्या था, देखिए फर्स्ट एलिमेंट था A11, हमारे पास था इसकी वैल्यू 1, फिर था A12 इसकी वैल्यू थी 5/2, फिर था A21 इसकी वैल्यू थी 1/2, A22 इसकी वैल्यू थी 2, एक था A31 इसकी वैल्यू थी 0 और A32 इसकी वैल्यू थी 3/2, राइट। तो ये जो मैट्रिक्स हमें बनानी थी ये हमारा सही आंसर है, राइट। तो कंस्ट्रक्ट A3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय दिस। चूँकि एक एग्जाम्पल था हम क्या करते हैं आंसर मैच करवा लेते हैं। तो देखिए 1 5/2 1/2 2 0 3/2, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोर्थ एग्जाम्पल, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC XYZ। तो मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली लिख लेता हूँ यहाँ पे x + 3 माइनस का 6 एंड B - 3 Z + 4 A - 1 माइनस का 21 2y - 7 0 0। ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स, राइट। ये किसके इक्वल दी गई है राइट हैंड साइड के, 0 माइनस का 6 2b + 4 6 -3 -21 3y - 2 2c + 2 एंड 0। अब देखिए दो मैट्रिक्स क्या है आपस में इक्वल है। इक्वल के लिए कंडीशन क्या थी, दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर देखते हैं 3 क्रॉस 3 यानी 3 रो हैं 3 कॉलम हैं, इसके भी 3 रो और 3 कॉलम हैं। तो ऑर्डर वाली कंडीशन तो हमने देख ली। दूसरी कंडीशन क्या थी, कोरोस्पोंडिंग जो एलिमेंट है, ठीक है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट जो हैं वो इक्वल रहेंगे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से बराबर रहेगा। जैसे कि ये है x + 3 है, ये इक्वल रहेगा 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, x राइट हैंड साइड 3 राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू -3 आ गई, ठीक है ना। तो x की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब z + 4 6 के इक्वल रहेगा, तो z + 4 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है ना। 4 इधर माइनस का आएगा तो 6 - 4, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ये जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के इक्वल रहेगा। तो 2y - 7
इक्वल रहेगा 3y माइनस का 2 के। तो 2y राइट हैंड साइड में लेके आइए और 2 यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ये क्या है 7। तो 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 5 आएगा। 2y इधर आएगा तो 3y माइनस का y, सॉरी 2y y, तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, राइट। अब बात करते हैं इसकी और इसकी। देखिए कंटिन्यूसली नहीं करना है, जो हमें फाइंड आउट करना है उसी के अकॉर्डिंग मैं एलिमेंट उठा रहा हूँ। मुझे c निकालना है तो यहाँ से आएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 0 इक्वल है 2c प्लस 2 के। ये 2 इधर माइनस में जाएगा और फिर 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1। देखिए ये कैसे निकाल ली है, ये 2 माइनस में जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 2c। अब ये 2 डिवाइड में जाएगा, ठीक है, तो c की वैल्यू माइनस का 1। अब मुझे निकालनी है a की वैल्यू। a क्या है सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में यहाँ क्या है माइनस का 3, तो a माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू माइनस का 1 जो है इधर आके पॉजिटिव में आएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू रहेगी माइनस का 2। अब a की हमने निकाल ली, x y z की निकाल ली, c की निकाल ली, b की बची हुई है। b देखिए कहाँ से मिलेगा हमें, b एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दोनों ही जो एलिमेंट है वो इक्वल हैं, ठीक है ना। तो दोनों को मैं इक्वल लिख रहा हूँ, b माइनस का 3 इज इक्वल टू 2b प्लस का 4। तो ये जो b है ये राइट हैंड साइड में जाएगा और ये 4 क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 4 पॉजिटिव इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 माइनस का 4 और यहाँ पे 2b माइनस का b, तो ये क्या आएगा b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7। तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हम मैच करवा लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल था, राइट। a की वैल्यू क्या है माइनस का 2, a की वैल्यू क्या है माइनस का 2, b की वैल्यू क्या है माइनस का 7, b की वैल्यू हमने निकाल ली माइनस का 7, c की वैल्यू माइनस का 1, देखिए c की वैल्यू माइनस का 1, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है माइनस का 3, राइट, y की वैल्यू है माइनस का 5, ये माइनस का 5, z की वैल्यू है 2, ठीक है। तो हमें a b c x y z की वैल्यू निकालनी थी, सो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए फोर्थ एग्जाम्पल जैसे किया था ऐसे ही अब करना है। हमें दो मैट्रिक्स क्या दी हुई है इक्वल, यानी 2a प्लस b, a माइनस का 2b, 5c माइनस का d एंड 4c प्लस का 3d, राइट। तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका, 2 रो है 2 कॉलम, 2 रो एंड 2 कॉलम, ये किसके इक्वल है दूसरी मैट्रिक्स के, 4 माइनस का 3 11 24, तो 2 क्रॉस 2। तो कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, अगर उनका ऑर्डर इक्वल हो, ठीक है, या फिर उसके ऑर्डर तो इक्वल होना ही है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो ये थी ऑर्डर इक्वल हो, सेकंड कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए और तभी मैट्रिक्स इक्वल होगी। लेकिन इक्वल दिया हुआ है, मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब कोरस्पोंडिंग नंबर यानी एलिमेंट भी इक्वल हैं। तो अब देखिए 2a प्लस b किसके इक्वल हैं 4 के, ठीक है ना, और a माइनस का 2b किसके इक्वल है माइनस का 3 के, ठीक है ना। या ये जो नंबर है 4 के इक्वल है, ये जो नंबर है माइनस के 3 के इक्वल है। अब यहाँ से देखता हूँ मैं 5c माइनस का d 11 के इक्वल है और 4c प्लस का 3d 24 के इक्वल है, ठीक है। अब तो लीनियर इक्वेशन है, इजीली सॉल्व हो जाएंगी। कैसे, अब कोई एक अल्फ़ाबेट अगर मुझे इक्वल करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ ताकि मैं a को कैंसिल कर सकूँ, राइट। या फिर करिए क्या, इसको कर लीजिए 2 से मल्टीप्लाई ताकि b को हम काट सकें।
तो करिए 4a प्लस का 2b दैट इज इक्वल टू 8, और ये इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख ली। ठीक है, अब ये 2b पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा अगर मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4a और 1a कितना हो गया 5a, और इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 8 माइनस का 3 5, तो a की वैल्यू कितनी आई 1। a की वैल्यू 1 है, वो 1 वैल्यू आप इसमें या इसमें इक्वेशन में रख सकते हो, मैं सेकंड वाली में रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ, यहाँ पे 1, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ 1 माइनस का 2b दैट इज इक्वल टू माइनस का 3, तो होगा क्या, ये क्या इधर आएगा राइट हैंड साइड में, तो 2b दैट इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस का हो गया, तो b की वैल्यू क्या आई 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। अब इन दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखिए ये प्लस का 3d है, यहाँ पे 1d है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 3 पंजे 15 c माइनस का 3d इज इक्वल टू 33, और 24 चौक 96 c, और यहाँ पे सॉरी इसको एज इट इज़ लिखिए, इसको तो एज इट इज़ लिखना है क्योंकि मैं किसी से भी गुना नहीं कर रहा हूँ। 4c प्लस का 3d दैट इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया था ताकि एक वेरिएबल को हम काट सके, तो 3d और 3d दोनों अलग अलग निशान के हैं, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ 15 और 4 19c दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना 33 और 24 57, राइट, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 57 डिवाइड में 19, 19 3 57, तो c की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, d की निकालनी है। d की कैसे निकालोगे, d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 5c माइनस का d की वैल्यू कितनी रखी मैंने, सॉरी c की वैल्यू है, d की इस इक्वेशन से आएगी, तो c की वैल्यू रखिए 5 इंटू 3 माइनस का d इज इक्वल टू 11, क्योंकि d तो हमें निकालना है, तो 5 3 15, राइट, ये माइनस का d इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 11 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 15 माइनस 11 4 दैट इज इक्वल टू d, राइट, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4, यही हमें निकालनी थी। ठीक है ना, तो फिफ्थ एग्जाम्पल जो है वो फोर्थ की तरह है। एक बार हम एग्जाम्पल, चूंकि ये एग्जाम्पल था तो आंसर मैच कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सारे एग्जाम्पल किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1, एनसीईआरटी का मैथ मैं सोल्व कर रहा हूँ +2 क्लास का। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अप टू 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।